नात शरीफ मुकम्मल करें। उसके बाद बाकायदा तौर पर नज़्म का आगाज किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज सिक मित्रा दी क्यों दिलड़े उदास गनेरिए लो विच शौक जंगेरी अज नैनन लाया क्यों दरिया मगज मस्तानी मामोरे अखीन मदबरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमल किसे मेरी अली तेरी सना खुशदाए अकीद जारिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कुछ मैं भी करना चाहता था, लेकिन मैं अपनी बातें साइड में रखता हूँ। मैं काबिल नहीं समझता क्योंकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्र में और तजर्बे में सीनियर अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि वही अपने छोटे से 2-4 मिनट में शॉर्ट टाइम में आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। यही हमारे लिए बेहतर होगा। आज की जो हमारी जो बैठक है ये यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ और दिल्ली की आवाम की है। वैसे तो ये जो मसला है तकरीबन मैं समझ चाहता हूँ कि ये पूरे आज़ाद कश्मीर का है, लेकिन हमारा इलाकाई तौर पर यहाँ पर बैठना, ये यहाँ पर इकट्ठा होना वो मायने रखता है। सबको पता है कि आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे नौजवान फैज़पुर शरीफ के सबसे पहले मुकर्रर जनाब यूट्यूबर मोहम्मद सुफियान जट साहब वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सुफियान जट साहब। और मैं सारे कनेडियन दोस्तों की और यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के दोस्तों की वेलकम आखना इस जगह पर। जनाब जेड़े जेड़े बंदे आए सारे वेलकम है। बाकी ये जी गल रहेगी चेयरमैन शाहिद साहब और बाकी जितने पीपल्स पार्टी ने बंदे आए, एक्शन कमेटी ने आए, सारे वेलकम करने हैं। जनाब ये अवामी मसला है, सारे बंदे इकट्ठे हुए हैं, अवाम का मसला है। यूनियन कौंसिल के नेल ढंगरी बहादुर का मसला खुदारा अपने इत्तेफाक पैदा करो। अगर इत्तेफाक पैदा करना तो असा कामयाब हो और तक कर ही सकते। सारा कितना बड़ा मसला है यूनियन कौंसिल ढंगरी बहादुर और यूनियन कौंसिल
जगह जुड़ियां और ये जमीना साढ़े बहुत जिदाद दियां और इतना जमीना में तुम तक सकते हो ये जमीना जो वार्ड हो गया न्यू सिटियां बनी गई या होसिंग सोसाइटियां बनी गई उस तो बाद में दसो इतना सर लोग का कितना गुजारा करना सारा माल वही रखना और सियासी निजाम जो वो सारा दरम बरम हो जाती। इस तो इलावा सारे दोस्तों की अपील है कि ये जी जगह है साढ़े बहुत जिदाद नहीं है सारे इसे इत्तेफाक करो और उस तो इलावा इस पर असा जो साढ़े हुकूमत है और जो साढ़े जनाब अदलिया वा उन्होंने दरख्वास्त है कि साढ़े हकूक़े मिल्कियत असें दिते जान और जिन्नी यूनियन कौंसल कनेल टांगरी बहादुर ने यूनियन कौंसल कनेल टांगरी बहादुर नी जमीन है ना सारे 2000 बहु अगर यूनियन कौंसल कनेल टांगरी बहादुर नी जमीन है यूनियन कौंसल कनेल ने लोगों के यूनियन कौंसल टांगरी बहादुर ने लोगों मिलनी चाहिए है ना कि बाहर आने लोगों मिलनी चाहिए है इसलिए ये सारा अवामी मसला ये असा खुद हल करना टांगरी बहादुर ने लोगों के कनेली ने लोगों मेहरबानी करी जेड़े साढ़े अदलिया है वो भी सिर्फ गौर करे क्योंकि ये साढ़े अबाब जिदाद दियां कुर्बानियां असें अगे एक बारी मंगला डे में दवाया ने हुन जनाब मेरी अपर जेड़ियां थोड़ियां मोटियां बच्चे साड़ियां जमीना 4 कनाल 5 कनाल 20 बंदे ने खाई दे गई है ये भी बड़े बड़े इलाज करियो संदा सब कह रही सी पीछे सारा मलकीती रकबा 108 कनाल है 50 लो उसे जैसा वो क्या बैठी तुम लोग आपको अवाम इसलिए तकी रही है यूट्यूब पर सारी दुनिया तकी रही होती सारा क्या बनसी बराए मेहरबानी साढ़े MLA चोइम कासिम मजीद साहब उन्होंने को असा 4-5 बार टाइम मंगया यूनियन कौंसल कनेल भी मंगया यूनियन कौंसल टांगरी बहादुर भी मंगया लाने लोगों भी मंगया उन्होंने काम बनना सी असा की टाइम देना लेकिन फिर भी असा उन्हें दिली इज्जत करने साढ़े लीडर हैं लेकिन उन्होंने मुतालबा उन्होंने साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहना कि अवाम एहसास कर आज इतना नौबत नहीं सी इतनी भाई ये काम ना होने वाली ये बंद अवाम मिली जाने वाली आज मसले हल होए वाली मैं पीपल पार्टी ना माड़ा तलक है हमारे वाले साहब भी 40-45 साल वोट दिते हैं और अगर वो सारे मुतलबात हल करना लेकिन उन्हें मुतलबात हल करने चाहिए ना 40-45 साल हो गए कोई फोन करना टांगरी बहादुर जी अच्छो जी दो बंदे मिलो आ रहे तो पता लगे अवाम की ये इसमें कैसा गालता तो तुम देखो कोई बंदा भी अपना मौका पेश कर सकता मेरे साथ इजाजत चाहूंगा ये थे सुफियान जाट साहब इन्होंने 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए जज्बाती हो गए थे बाकी जो मुकर्रीन हैं मैं सबसे मुतमिन हूँ कि वो 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लेके कि अब आप ज़्यादा हैं और चूँकि यहाँ पर कुछ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं ये धूप में बैठे हुए हैं एक बार फिर मैं हाजी नायब साहब का शुक्रगुजार हूँ और हाजी जमील साहब चेयरमैन शाहिद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आगे जाए इधर जहाँ पर जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं काफ़ी चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं आगे आ जाए जी चलो ठीक है। अच्छा इसके बाद हस्बे मामूल जनाब हाजी महबूब साहब डांगरी से वो यहाँ पर आए मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हाजी महबूब साहब गुजारिश है जी सारे को कहते हो असलियाँ फटियाँ जड़ियाँ इन्हें तोफस करो ये जानिया नहीं चाहिए असा 2 बार अस क्या मुतासर हो चुके हैं वजीर साहब वास्ते इस पब्बी तो अलावा और बहुत सारे काम करने वाले असा स्कूल है जड़ा वो बंदे ने थले अछने आना तो बेशुमार दफा यादानी कराई है तो 10 दिन 15 दिन मंगे रहता बरसात के मौसम में अस उन्होंने मुलाकात की सी अजा जी उसने हल नहीं होया तो ये कि जल्दी है तो इस वास्ते इस तरह पर सारे बंदे मिली जुली का गौर करो इताद रखो आपस में जिथे बुलासो जिथे खलसो उठे इंशाल्लाह खलसा ऐसा अंदाज में हाजी महबूब साहब ने अपनी बात की और मगर जामिया बात की सबको समझ आ गई। इसी तरह बाकी भी अगर बातें करते हैं तो इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा। वैसे जो हमारे मुतालबात हैं ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं, सबको पता है कि हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं। हमारा यहाँ इकट्ठा होना इस बात का सबूत देता है
कि हम कितने पुरअमन लोग हैं। इसके बाद जनाब मुकामी मुकर्रर मैं मुल्तमिस हूँ राजा रफाकत साहब से कि वो यहाँ पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। राजा रफाकत साहब। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान, प्रेस क्लब, सलाम गार्ड, प्रेस क्लब, चक सवारी, सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे भाइयों ने बातें तो की हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ये वापडा ने जो अलाटमेंट करवाई थी ये 2008 की बात है। फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और आज़ाद कश्मीर में सरदार अतीक साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन उस वक्त तो हम लोग सोए रहे, लेकिन बहुत देर से याद आ गई, ये भी अच्छा हुआ। अभी जो दिल्ली कुम्मा जात का मामला हुआ तो उसमें ज़ाहिर ज़रूरत होगी वापडा को। इसमें यह है कि हम आने का मतलब है कोई भी काम जब सुलह से ना हो तो उस वक्त इhtजाज का रास्ता अपनाया जाता है। अगर घी के लिए आपके पास चम्मच है तो जरूरी नहीं कि आप हाथ उसमें डालें और चम्मच से हाथ से घी निकालना शुरू कर दें। जो तरीकाकार बनता है उसके मुताबिक अगर कोई कासिम साहब MLA मिनिस्टर भी हैं, सब ने हम सब ने उनको वोट दिया हुआ है। तरीकाकार ये बनता है पहले हमें खुद अपनी मीटिंग करनी चाहिए यूनियन काउंसिल फैसपुर और कनेली। इसमें मुतासर जो रकबा हो रहा है वो यूनियन काउंसिल कनेली का 2100 कनाल हो रहा है और डांगरी बहादुर का 1375 कनाल हो रहा है। जिन लोगों के खालसे पे कब्जे थे, ये गलबन चौधरी शहीद साहब उस वक्त वजीर थे। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने फैसला किया था कि उन लोगों के कब्जे खालसे पे महसूस किए जाते हैं। 2 साल पहले दोबारा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जारी हुआ जिसमें खालसे पे लोगों को बेदखली का ऑर्डर जारी हुआ था। हम तो आबाद नहीं है इस एरिए में, कुछ लोग हैं डांगरी बहादुर के जो खालसे पे आबाद हैं। इससे आगे देखें आप जंडियाल चले जाएं, गुड़ा खुशाल चले जाएं, कम अज कम 2000 घर वहां पे अवार्ड शुदा आईडीए पे आबाद है। अगर बेदखली की जाए तो उनकी हो जानी चाहिए थी अभी तक। अगर जिन लोगों के नंबरात हैं इन खालसे में, उनके मुलिका जो जगह लगती है उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके वो वहां पे मालकीती नंबर है। दूसरा यह है कि हमारा ये भी मुतालबा है कि हमारे लोगों का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने माल मोशी रखा हुआ है, उनके लिए जो है ना कोई चरागा हर गांव के लिए मखसूस की जाए और कुछ एरिया उसमें कब्रिस्तान का भी होगा। कई स्कूल बनेंगे, कई मस्जिदें बनेगी। इसमें अगर मुतासर होगा तो 40% रकबा होगा। 40% में भी ये जरूरी नहीं है कि कोई मुतासरा डैम हो वही उसी रकबे पर आबाद हो। जिन लोगों का रकबा ये मुतासर हो रहा है वहाँ के लोग रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान बनाने की जगह नहीं है। मेरा तो यह मुतालबा है कि अगर यूनियन काउंसिल डांगरी और कनेली का रकबा मुतासर हो रहा है, इन लोगों का जो लोग जिन लोगों को जगह की जरूरत है उन लोगों को आबाद किया जाए, ना कि मीर पर सलाम गार्ड आगे पीछे से उन लोगों को यहाँ पे आबाद किया जाए। हमारा तरीकाकार जो यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये था कि चौधरी कासिम साहब मिनिस्टर हैं, हम लोग उनकी रहनुमाई में मीर पर वापडा और महकमा माल के साथ मीटिंग करें ताकि हमारे ये मुतालबात हैं। एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी सारे मामलात को फेस करे। तरीकाकार तो यह बनता है, इत्तेजाज किसी मामले का भी हाल नहीं है। जब आपके लिए रास्ता कोई बाकी ना रहे उस वक्त इत्तेजाज किया जाता है, उससे पहले इत्तेजाज का करना बेसूद होगा। जब हमारे लिए एक सीधा रास्ता है तो हम उल्टा रास्ता निकाल के चलेंगे तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो ये एक्शन कमेटी के लोग आए, थोड़ी सी बातबाजी हुई है, माजरत है। चलो, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, ये इनकी गलती है कि इन्होंने हमें नहीं कहा कि एक एक्शन कमेटी आखिरी फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल की जाती है।
अगर हमारी बामी रजामंदी से कोई मामला हल हो जाता है उसमें एक्शन कमेटी की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम जानते हैं काम करवाना, काम करवा सकते हैं। हमें किसी की फिलहाल जब सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, किसी की हिमायत की जरूरत पड़ेगी, हम इनके पास चल के जाएंगे कि ठीक है जी आज हमारे साथ चलो, हमारा साथ दो। उससे पहले हम लोग खुद जो है कनेली और डंगरी बादर के लोग ये एक कमेटी बनाएं, तो कासिम के साहब के पास मीर पर चले, उसमें महकमा माल वापडा, ताकि हाई सतह पे ये मामला हाईलाइट हो कि हमारे क्या मुतालबात है। मैं इसी पे अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। बड़े जामे अंदाज में उन्होंने अवाम इलाका से मुखातब हुए और समझाया हमारे जो बुनियादी मसाइल थे इनका हल अब हम तलाश कर रहे थे, कब करना था, शुरू से सारा कुछ पता चला। इसके बाद हस्ब मामूल हमारे इलाके के नौजवान लीडर जनाब मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी अजीम नायब साहब से कि वो यहाँ पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी अजीम नायब साहब, माशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए। धूप भी है, यकीनन गर्मी भी होगी, तो आपको थोड़ा टाइम हम लेट भी हो गए, उस वजह से भी जो मसला हुआ है वो उसके लिए पेशगी माज़रत है। इसके बाद एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी चकसवारी की क़यादत आई है, मैं इनका वेलकम कहता हूँ। और जो भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ है वो चलें हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, उसके लिए माज़रत है आपसे। आप मेहमान हैं हमारे, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक बात रही जो आज का मौजू था, मेरे ख्याल से तो ये एक मशावरती कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे अवाम इलाका आए हैं, और ये जगह सिर्फ इन 6-7 गाँव या 8 गाँव की नहीं है। ये मसला दोनों यूनियन कौंसिल का है, ये मसला मेरा भी है, ये मसला हम सब का है। और अगर आगे बात की है सफियान साहब ने भी और रायफाकत साहब ने भी, मैं उनके इस पॉइंट से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जो जगह अगर अलाट होती है तो कम अज़ कम वो जगह कनेल और फैज़पुर शरीफ के ही लोगों को अलाट हो, ये मुतालबा एक है। दूसरी चीज़ है, किसी भी मसले का हल करने के लिए आपको डायलॉग में जाना ही पड़ता है। एक्शन कमेटी ने बहुत ज़्यादा एक जदोजहद की पिछले 1 साल में, वो हम सब ने देखी है। देखिए उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है, उसका नाम में भी कमेटी है। मेरा आपसे गुजारिश है कि हर गांव से एक बंदा आप सेलेक्ट कर लें, मुतफिका तौर पर वो गांव का बंदा, एक कमेटी बनाएं, वो कमेटी एक लाहे अमल तय करेगी। जहाँ तक रही बात कासिम मजीद साहब की, क्योंकि वो इलेक्टेड MLA हैं तो जाहिर पॉइंट उन्हीं की तरफ होता है, वो वजीर भी हैं MDA के। तो जब आप कमेटी एक बना लेंगे उसके बाद बेशक आप यहाँ पे मीटिंग रखते हैं, वो कमेटी रखती है, यहाँ मीरपुर में MDA के ऑफिस में रखती है, मुतलका अफसरान को भी बुलाएं, वो हम आपके साथ हैं। ये मसला आप सब का है, हम सब का है, मेरा भी मसला है, मेरे भी सारे भाई हैं यहाँ पे जो खड़े हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर लाए अमल के साथ चलें, कमेटी बनाएं, वो कमेटी जाए, वो कमेटी मीटिंग करे, बाख्तियार कमेटी बनाएं। एक्शन कमेटी के भी मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बेशक आप पूछ लें। अगर आपने किसी चीज़ का हल निकालना है तो उसके लिए आपने डायलॉग करने होते हैं। तो मैं आपके साथ हूँ, मेरी क़यादत आपके साथ है। पीपल्स पार्टी यूनियन कौंसिल कनेल आपको कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ेगी, आपके साथ है, आपके हुकूक के साथ है। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक वजाहत आपको दे रहा हूँ कि हम सब साथ हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। बाकी बंदों ने भी बात करनी है तो मैं इसी के साथ ही अपनी बात को खत्म करता हूँ। वस्सलाम। माशाल्लाह जी, ये थे नायब साहब, बड़े ही ऐसे अंदाज में और मगर जामे अंदाज में सबको समझाया कि जो हमारे मुतालबात हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल कैसे किया जाता है। ये सही बात है, डायलॉग ही असल हल होता है, पुरअमन तरीके से हो
तो बहुत बेहतर है। और बाकी जो जहाँ तक बात है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वो एक डेड लॉक समझ ले कि एक रेड लकीर समझ ले, वो आखिरी हमारा हाल होता समझ। और ये तो हमारा उस तरह का जो हमारा मसला ही नहीं है। हमारे माशाल्लाह MLA साहब हैं, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि वो MDA के वज़ीर भी हैं, वो काफ़ी हम उनसे जी तो मैं बात कर रहा था से हम उनसे काफ़ी जनाब उम्मीदें ज़ाहिर करते हैं कि वो हमारे जितने भी मुतालबात हैं, छोटे ही हैं हमारे लिए तो बहुत बड़े हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो हल करें। इसके बाद हस्ब मामूल जनाब हमारे सीनियर बुजुर्ग रहनुमा जनाब चेयरमैन जावेद साहब गोवा डांगरी से, मैं उनसे मुतलबिस हूँ वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चेयरमैन जावेद साहब। चलो ठीक है, हमने मालूम कर लिया कि मेरी सेहत और मेरा गला इजाज़त नहीं दे रहा। उसके बाद जनाब मैं मुतलबिस हूँ चौधरी कासिम करमदार, नौजवान लीडर जनाब चौधरी कासिम करमदार, वो यहाँ पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जितने बुजुर्ग दोस्त भरा एक्शन कमेटी जितने सारे साफी हज़रात सारे अस्सलाम वालेकुम। अज अस इस हवाले नाल चौथी सारी मीटिंग है इस पब्बी के हवाले नाल। 3 दफा 4 दफा अस कासिम साहब साढ़े को टाइम ही नहीं रहे सन, ठीक है। एंड उन्होंने अस ये जवाब दिता सी भाई मैं इस होटल पर ना आई सकना तो ना मैं पहुंची सकना इतने, क्योंकि ये होटल है एक माड़ा जा उन्होंने वास्ते होटल होना चाहिए VIP जा जरा रुपया है। आम नाम गल करो जी। एक मिनट सबर करो, एक मिनट सबर करो। उस तो बाद जड़ी गल रहेगी इस रकबे नहीं, ठीक है। इस रकबे ने वाले ना मैं गल करना चाहना, क्या कोई महकमा, क्या कोई लीडर, क्या कोई गल, ये रकबा सारी जान ही नहीं कर सन। अस कोई रकबा ना जान देने, क्योंकि 2011 जो एक तकरीर हुई है उसने ऐलान होया भाई 2011 से रकबा लाट होया है। उस टाइम तक वो 2011 च लाट करने वाला बंदा केड़ा सी, असा कौन सा उस टाइम ही बड़े चोई साहब सन, ठीक है। नहीं पर उत्ते ही नहीं है बड़े चोई साहब नहीं। एक मिनट चुप कर, तू मुंह बंद कर, चुप ना तू खन्ना है, ठीक है। लिहाजा सारी ये टांगरी बहादुर ना लोन कर टांगरी बहादुर तो असा एक मरला ना जान देने, चाहे 1400 कनाल मैं आख्या गई है, चाहे 700 कनाल गई है, असा आख्या एक मिनट साथ छोड़ नहीं, एक मिनट वाली गल सुनो। असा हर काम करना चाहते हैं, हर काम असा की जांच करने दी सामने खत्म करने दी की नहीं होई है इतना पहले सासी गल नहीं हुई है। सारा लीडर है, सारा लीडर है। एक मिनट सारे दो चाचे भी लग रहे, ठीक है। ये आने जी जज्बात की गल ना करो, तुसा एक खाली बहुत ही हद जी उठना टुरे हो खालका बात सिर असा खलाए बंदे असा कुटेर अच्छा ये दुख लग रहा इस गल दा उसकी फिर रहने दो गल कश्मीर की गल कर ले। आज तू रोजियां जैसा मीटिंग शुरू की है, किसा बंदे सारा का आदमी कीता, ठीक है। सारे नाल अगर उस टाइम अच्छी ने खलते शेख फारूक और खलते ते जमाल शाह लोग खलते नहीं थे। असा पार्टी कोई नहीं भी चलती ना सियासी पार्टी अन्ने असा, ठीक है। ये सारे प्राचर पहुंचे बगैर राखे तू पहुंचे और कोई बंदा नहीं टूटी गया सारे कोल, उन्हें को नहीं पता कितने दिन तू मुहिम चली रही है। बेशक आ जाने जी सियासी ने खिलाफ गल ना करो तो फलाने ने खिलाफ गल ना करो। अच्छा उसी वोट दिते हुए ना कुछ वेखले नहीं दिते हुए, सारे वोट दिते उसने वोटर सपोर्टर ना उस रकम बनना मैं सारे मुतालबे सुने। बोले असा गल है अगर असं हल दे सकना 2 दिहाड़ियों ने अंदर यात्रियों दिहाड़ियों ने अंदर लम्मा टाइम उसी दे रहे असा। उस तो अलावा
मेरी तो पीपल पार्टी तू खैर बाद है अपने सारे खानदान समेत दोस्तों संगियां समेत असन ये खैर बाद है उसको ठीक है बाकी जो गल रहेगी जुथे दी मामला है अगर किसी चंगी लगसी जी बिस्मिल्लाह ना लगसी तो कोनी जुथे दी गल रहेगी जणिया की यार फिर अपना अपना रकबा बचाएंगे ना मैं तक समझदा तू ऊपर कोई गड्डी चारसी सरकारी हो मैं उसी जना मन्नी के सजड़ा क्या लीडर है तो क्या कोई गल है ठीक है जी दुआ नंबर असारे भाई आए सर इलेक्शन कमेटी ले इन्हां नाल ज्यादती हुई है जिस बंदे की माजरत करसी स्टेज पे चढ़ी है सिद्धी दा साफ जड़ी गल है 1 मिनट का चलो आ जाने इलेक्शन कमेटी बिल ना सस्ते कराए आते इन्हां पुलिस से बनवाए ना ठीक है गल कमी ना कीता बस भाई भरा सर भाई सर इन्हां नाल ज्यादती हुई है गल सुनो बहुत सही ठीक है कछवाई है चल बोल आई मजा जासी कसम और बाकी सारे बच्चे सब तो पहले जी महफिल पर नजमी पैदा हुई है दो पार्टी का मैं माजूद करना जनाब एक्शन कमेटी पीपल्स पार्टी का बंदा सर जिन्होंने कोई किया है जेडी जमात ने बंदे असल में गला नहीं पता पर गल इस तरह सर पहले दस वाला मशहूर चीज गला वास्ते कोई इस मौजू पर कोई जनाब सियासी पार्टी नहीं विच कोई बंदा सियासी मुखालफत नहीं कर सकता बेशक कोई बंदा पार्टी छोड़ना अपनी मर्जी ना छोड़े जिसकी जाती रंजिश है अपनी जात के मकान मीटिंग इस जाती इंसान इस्तेमाल करे बड़ी मेहरबानी उसी इस गल पीपल्स पार्टी है पीटीआई है या अवामी एक्शन कमेटी जड़ी भी है सारे सब भराओ इतना इकट्ठे होया अपने जाती मफाद वास्ते बेशक कोई कला बंदा खाली अगर तुम्हारा ज्यादती हुई है तो बंदा साबित कराओ हमारा घरे ज्यादती हुई है हर बंदा ज्यादती हुई है तो इकट्ठा होया इसमें मेहरबानी करो पर रस्मी पैदा ना करो बात बात अपना एक मौका रखो जिस मौका पर टूरे बिना वजह मौका चेंज करने का एक गाड़ी हुआ गलत गल है असा जो मेहमान अपने बुलाए हुए मेहमान की कदर करना सीखो तो करवाना सीखो बिना वजह हर बंदे की इधर तुम बेइज्जत करी रहे हो आपू भी होने लगे ना कोई मीटिंग सारे घर में है असले घर छिड़ा इस किस्म में कोई बदनजमी वाला बंदा पैदा करसी आपको तो लगा खुद होसी हो बड़ा मेहरबानी जात पर गल ना करो कुछ नहीं तुसारा कम है उस कम में वर्जन करो बेशक इस बंदे पर अटैक ना करो बिल्कुल बड़ा मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया जिस कमेंट ने बुलाया वो कमेंट गल करो असली जवाब दियो लेकिन बाकी पार्टी बेस तो कुछ एक सेकंड नहीं बुलाया इस मेहरबानी करते पार्टी में मदद करना यही थोड़ी बात नहीं हुई बच्चों दूसरी दी उसको ले गए जो तेरी गल डायलॉग नहीं है अगर डायलॉग की गल चलिए तो उससे वास्ते असन 4 मीटिंगां कीतियां चोई साहब की बुलाया एक मिनट से अच्छा कमेटी सारे वाले आई है जी छोड़ो बस खत्म करो एक्शन कमेटी जिंदाबाद एक्शन कमेटी जिंदाबाद एक्शन कमेटी कोई बंदा कमेटी नारा ना मारा सारा बंदा भरा बंदा नारा की मार रहे जरमैर शबीर जिंदाबाद जम्मू कश्मीर जवान एक्शन कमेटी के मेंबर हूं जम्मू कश्मीर जवान एक्शन कमेटी सारियां जमातां नहीं है सारियां पार्टियां नहीं है सारे कबीले नहीं है कोई एक्शन कमेटी नहीं है कुछ एक बरादरी नहीं एक्शन कमेटी नहीं कुछ एक कबीले नहीं सारियां जमातां इसमें शामिल हैं पीपल पार्टी की एक्शन कमेटी के मेंबर हैं पीटीआई के एक्शन कमेटी के मेंबर हैं नून लीग के एक्शन कमेटी के मेंबर हैं एक कुछ फर्द जमात ने कोई मेंबर नहीं आवाम की जमात एक्शन कमेटी है कड़ी कड़ी आने कुछ जमातां बनाई कड़ी एक्शन कमेटी कड़ी जमात है एक्शन कमेटी सारे सब आओ आलियान करियल तुसान निकी जाने हो मेरा माजी भी जाने हो मेरी कोई जमात नहीं कोई पार्टी नहीं कोई कबीला नहीं मेरी सिर्फ और सिर्फ आवाम है मैं तमाम दोस्तों की असल आगे रचना मैं पूरे आजाद कश्मीर किया मुजफ्फराबाद की नीत है हिम्मत तक किया
कोई बदमजगी की नहीं हुई। मैं इसलिए भरपूर मजामत करना इंसान की जितना बता चाहे उसकी इज्जत अपने कर के दुश्मन भी ऐसा को लाई क्यों बस उसकी इज्जत की थी। बेशक शेम बदमजगी बुलाइए मैं उन के सामने मकाम है दूसरों के लोगों की असा तो तकलीफ एक्शन कमेटी दी सारियां जमातन आज जी महबूब साहब बैठे इतना पीपा पार्टी ने सन इन्होंने बैठे ना पे सब तहरीक शुरू की है। अली जैन अगलेरी बैठे असा तहरीक शुरू की है असा बैठी एक्शन कमेटी कोई जमात नहीं। सफियान जट पीपल पार्टी का सी बेशुमार सारे एक्शन कमेटी मेंबर पीपल पार्टी ने कोई कदे कसम पीपल पार्टी की कोई गल की नहीं उसा बरादरी की गल की नहीं। अज भी अफसोस होया इस कनेल मकाम पर अच्छी था दोस्तों फिर भी तुसा पसीना देसी ना असा खून देसी एक्शन कमेटी ने इंशाल्लाह पूरी एक्शन कमेटी मजहराबाद तो लैके मिंबर तक इंशाल्लाह कनेल लोगों नाल फैजपुर शरीफ ने लोगों नाल चौधरी काशू जट नाल सफियान जट नाल चौधरी कनेल लोग नाल एली मेंबर जितने एक्शन कमेटी ने मेंबर आज मैं तुसी दसो कनेल मकाम पर सारे एक्शन कमेटी ने मेंबर एक्शन कमेटी आने हुए सारे खलते नो परवान शायद को पूछो कम अज कम 8 to 10 मेंबर सारे कनेल मकाम बनाए भी आए सारे नाल एक्शन कमेटी ने मेंबर यार तुसे बहुत बड़ा अफसोस की गल है। मैं तुसा की आना तुसा एक काम वाले भराओ तुसे जेब नहीं जाएगा पढ़े लिखे लोगों तो अच्छे लोगों किरदार अदा करो तुसा लोगों की जड़ी सारी करनी सी असानी इज्जत की है यार बड़े अफसोस की मकाम है। तुसा सारे भराओ चलो तो फर्क बाहर खोलो तुसा की जुतियां भी मारो तुसा नाल फिर भी असर थले असर तैयार आ तुसा एक्शन कमेटी ने लोगों को नफरत इतने कर लिया गैर मतलब डरा यार तुसा भराओ अगर बिजली सस्ती हुई है तो सारियां पार्टियां नहीं सस्ती हुई है कुछ हमारे एक तो पार्टी ने सुनो आटा सस्ता होया तो सारी पार्टियां सस्ता होया चक्कर यहाँ पुल बनता तो सारियां पार्टियां बनता दोस्तों लोग सारी पार्टियां करते हैं कोई बंदा जैसा हमारी साथ पर आता क्या करें। मैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ हल्का बातों के लिए तपलाट तक मैं मेंबर हूँ कोई बंदा हमारे बंदा चाहे कि बाबा शफीक साहब पार्टी की गल की है कुछ बरादरी की गल की है तो मैं मुजरम हूँ मेरा साथ इतना आया अच्छे साथी उससे तकलीफ हुई है बड़े अफसोस हूँ भी तुसा नाल तुसा सारी 100 मुखालफत करो 100 जगह स्टेज सजाओ असा की एक्शन कमेटी के बदनाम करो कदे आने हो चौराने जंटो कदे आने हो फलानी जगह किंदे हो असा अपने घरों खाने आते इंशाल्लाह अपने हक लाल ने असें वालदैन को तरबियत दी है खाना असा ठेकियां चुंदा किन्ने असा किसी को कमीशन होर ना आज असा एक्शन कमेटी इंडिया पूरी कंट्री है लोगों हाँ को सारा मुखालफ है हाँ को सारा माहित है मैं तुसा लोगों की आना आज जी तुसा सारी मुखालफत करनी सी की है फिर भी तुसा लाना तुसा सारे भरा हो सारी बरादरी हो सेठ फारूक साहब तुसा शुक्रिया तुसा आखिर में तुसा सारे कनेले लोगों ने फैजपुर शरीफ ने लोग पैर भी पहुंचा मिनट करसा तुसा बात नजमी सी बनानी चाहिए तुसा मुझे दसो क्या अफराद से नीचे दसी और ये सियासी जमात केड़ी है एक पार्टी केड़ी है असा एक्शन कमेटी है जेडी मुजफ्फराबाद तो लेके पेपर तक एक्शन कमेटी है एक्शन कमेटी कौन है तुसा लोग हो कनेले लोग फैजपुर शरीफ ने लोग रेड़ा ने लोग माना ने लोग साबुर आजाद कश्मीर ने लोग एक्शन कमेटी कोई नहीं असा मुतालबात हल कीते तो तुसा लोग तावन हल कीते आज अगर खलकाबाद जंडियाले लोगों की हकूक बरकरार लफ्जर तो एक्शन कमेटी की वजह क्यों लभी नहीं आज तुसा लोगों की आने बिल्कुल को तुसा बेफिक्र हो जाओ इंशाल्लाह तुसा नाल एक्शन कमेटी पूरी नाल है किसी ने अगर तुसा कनेले लोगों फैजपुर शरीफ ने लोगों अगर पसीना गिरसी इंशाल्लाह सारा खून गिरसी और ऐसा खुल जाओ बहुत शुक्रिया अल्लाह सोने वाला जिंदगी में इंशाल्लाह मुलाकात करसा तमाम फारूक साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे बंदे ना शुक्रिया स्पेशली एक्शन कमेटी ना शुक्रिया कमेटी मैं बावर करना चाहना कमेटी की बुलाने वास्ते बाकी आवाम किस्सा भी आख्या के बुलाओ ये हरे ने कस वाले अपनी मर्जी ने तहत बुलाया टांगरी बात आया फिर जनाब सब तो पहले मैं आया शुक्रिया अदा किया हाजी नायब साहब का पीपल्स पार्टी वाले ने राती सारी मीटिंग हुई है मैं सब तो ज्यादा जोर देता कि भाई किसी लीडर की मेंशन नहीं कर रहा ना कासिम मजीद की आसान लोगों का रिक्वेस्ट रखना चाहे हाजी नायब साहब फारूक साहब जितने बड़े बड़े अगर ऐसा इतने इन वास्ते इन्हें नीचे वास्ता कर रहे हैं ताकि मजीद कासिम मजीद को ना चाहे ये बंदे क्या होने नहीं रहा
अगर इतना सारे ने बुलाया तो बेशक भी तुसा कर रहे हो पे ये जो उठा खुले हो वो ना चाहो टीचो उच्च समझ भी ना सब करना चाहे वो टीचर भी जितनी ताकत है अच्छा वो आप चीज कमेटी से बनाए क्या दसे और कामयाब होसे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सारे लोगों की मेहरबानी शुक्रिया जेडे यूट्यूब ते प्रेस तो आए ने थोड़े जे देर लेट होई गई असा इस वजह आए हां साढ़े तो पहले कोई एक्शन कमेटी ना बदमजी होई है उसने वास्ते कुदर के मोहम्मद शबीर साहब माजरत करने तुसां वास्ते ये असा ना तुसीं बुलाया सी तुसां ने कोई ये नहीं जमात नहीं कोई नहीं तुसां आशना वैसे भी हक बनना सी अगर तुसां नहीं सी बुलाया तां भी तुसां हक बनना है। दूई गल है कोई दिन पहले असा सोची दे सा कोई एक्शन कमेटी बना कोई चली रही सी सलाह मशवरा हो ही रहा सी लेकिन वाकया कनेली नाल इत्थे ज्यादती कीती है इन्हां एक्शन कमेटी नाल हुण इंशाअल्लाह एक्शन कमेटी कनेली बनाई के दसां और इन्हें बुलाई के इज्जत देसां जेड़ी तुसां होई है कोई वास्ते असां वागत कर रहे हां तुसां अवामी हकूक वास्ते लड़ी रहे हो इंशाअल्लाह तुसां नाल पहले भी नाल साथ हुआ का भी ना दे इंशाअल्लाह। इस जगह पर मैं सब तो पहले तुसां भी तकिया हो सी आज भी यूट्यूब पर क्लिप है सारा तुसां मैं सब तो पहले भाई सी कि पार्टियां ना बनाओ थे कोई पीपी नहीं कोई पीटीआई नहीं कोई नून नहीं तुसां अपने हक वास्ते इकट्ठे हो हक वास्ते लड़ो मरो आज इतना दुख होया कि सब पीपी ले या पीटीआई ले जेड़े बंदे भी आसन तुसां पार्टियां विच कैसे आने हो एक बंदा अपना मौका पेश करना तुसां भी अपना मौका पेश करो गल तो सही है बाद वाली गल है तुसां अपना मौका पेश करो बहुत ही दुख लगा एक्शन कमेटी ने खास करके बहुत ज्यादा हुई है इन्हां नाल फिर एक बार माफरत कर रहे हैं तो बाकी इंशाल्लाह तुसीं कमेटी बनाई के दस्सा इज्जत दस्सा इंशाल्लाह। सारी जरा भाई उसने गल अद्धी रह गई सी गल्लां मैं अपनी कर सा बदमजगी जी हुई है शबीर साहब दोबारा अस माजरत करने एक्शन कमेटी को ज्यादती हुई सारे अस माजरत करने तो दूई गल में जी बाणा जाना सा उसले भी तो अद्धा जी रही चौधरी मजीद साहब नाल अस ऐलान किया 82 में पूरी माड़ा ख्याल है कनेल भी जानी है ढंगर भी जानी है चकसवारी भी जानी है जिस तरह मैं टुरे हूं बेशक मजीद होने नाल उस तो बाद उन्होंने पुत्रा नाल भी रात दिन गड्डी भी सारी अज महबूबरा कोल सी एक उसले इत्थे ते असल रात दिन एक दिन रहे साथ बद के हमदर्द को नहीं तो उत्थे उन्होंने खिलाफ कोई गल भी नहीं हुई मुड़े जी गल की सी काशू से की सी कि असां 4 मीटिंगां असां कीतियां असां टाइम दे ते नहीं आए ये कोई जुर्म नहीं किया इस आज चुप करो उसने खिलाफ गल ना तुस करो ठाकरे वाले गल ना करो बदतमीजी करो वो असन भी नहीं जेब देनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए मिनिस्टर साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब वो असन की जेब नहीं देनी बदतमीजी करनी लेकिन जरा को बहुत ज्यादा हमदर्द जमन है सारा तो बद खर्चे भी कर ले रहे हैं रात दिहाड़ दौड़े भी रहे हैं सारे मामला के तो उन्होंने भी पता बाकी लोगों को पता तो लिहाजा कोई बहुत हमदर्द ना बनया करे जो हाँ कोई ज्यादती करना तो असा भी पूछना नहीं क्या बोलो अगर कोई लफज गलत किया रहे एक्शन कमेटी को दोबारा मैं माजरत करना बाकी संगी दो जो है बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया आवाज भी ठीक उसने माजरत की पर हम बोलना पिया कि बहुत जो हमदर्द ना उस चाहते नाल मैं ना जणिया कि ये दसना चाहना भाई ये चौधरी कासिम जीत ने बड़े हमदर्द जड़े लिहाजा ये गल है जड़े हमदर्द ज्यादा है वो जासन ते जड़ी उन्होंने जमीन गई है अपना अपना उसने कोई फाइल उस बनाई रखी है कुछ राती जड़े गए सन उन्होंने की उसने ही भेजियां ते कुछ जड़े रहने उन्होंने छे ते नहीं छे हुण ठीक है जिथे जी गल रही कि ढंगरी पात्र ने रखते नहीं हुण मैं तकसा भाई एक लकड़ी भी कदा कासिम जीत है महकमा कप्पी करसी ते फिर वो साडा प्यो लसी महकमा भी कासिम जीत नहीं चौधरी वाला 2011 में रकबा बहुत होया सी 2011 च तुहाड़ा प्यो मजीद सी हमारा प्यो करमदाद कौर जिला मिनिस्टर ठीक है जी अज तुहाडे नाल गल ना करा या तीना गल्लां आखो ठीक है उस तो अलावा जड़ी गल है एक कम हुई है जड़े उधर एक पोस्ट लाई सी ट्रक हुई है बत्ती हुई है खाली ड्राइवर चेंज करी जड़े ऐसे ठीक है एक ड्राइवर है नवा मीटर भी तैयार करना है सारी आवाम में झोली चुके है जड़ी मैं उन्ना की दसना चाहना ठीक है इन्हां दी गुलामी छोड़ो ते आजादी दा नारा लाओ इन्हां तू ठीक है ये 3 नस्ल इन्हां सारे पर सवार की हुई है हुण ठीक है किसी बंदे ने आज दिन तक किसी बंदे दसो इन्हां सच्ची गल दसी है किसी बंदे ने कोई तकरार की है सच्ची बई दा ठीक है तुसा जाने हो तुसा की लालीपॉप मैं जासा मैं लालीपॉप सब तो पहले उसको मैं गया ये रमजान तो पहले की गल है मियां तुहाड़ी 8 कनाला तू 16 लपसी तू की रौला पाया
उस तो बाद भी उस गाला की मेरे को सबूत मौजूद है। मैं उस आख्या तू बहु इशू ना बना जगाना मुड़ी उस एक धमकी भेजी है भाई ना की पाओ मैं बंदे की आड़ा तला दे रगड़ी होना मैं भी अगू सी धमकी भेजी है। मैं जाना बनया मैं जब एक कट्टर क्लास बुलाया जिसने तू हाड़ कटरे लोगों की तुम्हारी हर बार इंशाल्लाह हुण भी मेरा खुला चैलेंज है उसी अगर इस रकबे च अख भी रखा कोई महकमा और रखना ठीक है कुछ ना कम बहुत बुरा नतीजा निकलसी हुण ठीक है। तो टांगरी बात ने जड़े अपना कि ना भी जाना तो सारा काम करना चाहते पहली तो गल है भाजी 40-45 साल साड़ा पीपल पार्टी नाल तलक सी मैं अजाई पीपल पार्टी का साढ़े ग्रां चूं कोई कसम मैं 3-4 घर रहने सन टांगरी बादल ने पीपल पार्टी च बाकी सारे घर बात आ गई लाला जुवेद तुसा मीटिंग तक की है जेड़ा सा फुल किंदे ना आ गए ओ तुहाडे सामने ना तो भाजी गल नहीं की टांगरी बादल रिजेक्शन कमेटी ने बड़ी मीटिंग कराई के दसा दा पार्टी के मदद करने आ तो पीपल पार्टी हर बार जीवन शान नूरानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की इस तकरीब के अंदर जो लोगों को एक बहुत बड़ी अज़ियत दी जा रही है इस रकबे पर जो जबराना ज़ल्माना और बदमाशी के जरिए लोगों से हक छीना जा रहा है। इसके लिए आज जहां मीटिंग का इनकाद हुआ फैजपुर और कनेर यूनियन काउंसिल में तमाम एक्शन कमेटी के मेंबरान को और यूट्यूबर को और साफियों को और तमाम इलाके के लोगों को मैं यहाँ आमद पर वेलकम कहता हूँ क्योंकि कनेर के वारिस हम हैं। कनेर का वारिस कोई नहीं है। यहाँ कोई दल्ला कोई ठेकेदार कोई बदमाश कोई लुटेरा यहाँ राज नहीं करेगा। अब राज करेगी कनेर की आवाम आज राज करेगी कनेर की यूथ। मैं एक्शन कमेटी से माजरत चाहता हूँ कि ये प्री प्लान था ये प्री प्लान रात की तारीखी में वो बदमाश वो दलाल वो दल्ला उसको वजीर कहते हुए शर्म आती है। वो फॉर्म 47 पर बना हुआ है वो हारा हुआ शख्स है। अगर अवामी नुमाइंदा उसके अंदर अगर इखलाक की जरूरत है अवाम के अंदर हो अवामी लीडर अवाम के अंदर आते हैं अवाम के मुतालबात सुनते हैं अवाम के मुतालबात हल करते हैं। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मैं खिराज तहसीन करता हूँ काशिफ करमदाद को सफियान जट को और जिन लोगों ने अपने हकूक के लिए आवाज उठाई मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हम आपके साथ खड़े हैं खड़े रहेंगे जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे हम एक इंच नहीं जाने देंगे। वही माइकल लाल एक इंच जगह नहीं लेगा। ये उनकी गलतफहमी है। ये जो चंद दलाल किस्म के लोग हैं ये बदमाशी कर रहे हैं इनका ठिकाना नहीं है। कनेर के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब को जगह नहीं मिली थी। 1975 के अंदर हमारे वालिद मोहतरम हाजी फजल हुसैन साहब ने हमारे दादा शफी मोहम्मद दुकानदार ने कनेर के अंदर बिठाया था। इन लोगों से पूछे उस वक्त आपकी वफादारियां किसके साथ थी। अगर हम कनेर में बिठाना चाहते हैं तो कनेर से ढालना भी जानते हैं। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मैं आपको वाज़ेह तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ आज कि जब 2011 में यह अज़ाफ़ी कुंभ आज़ाद की बात चली
तो मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था। मैंने वजीर आजम साहब से कहा कि हमारे लोगों के साथ जाति न करो। मेरी वहां लड़ाई हुई, इसलिए मैंने उनको खैर बात किया था। इसलिए मैंने आपके हकूक की खातिर आपके हकूक पर डाका चला रहा था। मैंने इसलिए उनको खैर बात किया था कि ये जालिम शख्स है, ये आसान फरमोश शख्स है। जिन लोगों ने उसको इक़्तिदार के वानों तक पहुंचाया, उन लोगों के साथ ये बेइंसाफी कर रहा है। आज हम इकट्ठे हुए उससे इंसाफ मांगने के लिए। उससे कहाँ इंसाफ लोगे? उससे क्या उम्मीद रखते हो कि वो आपको ऐसे इंसाफ देगा? नहीं। अगर आपको इंसाफ चाहिए, आप अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। आप इत्तेहाद पैदा करेंगे, यकजाती पैदा करेंगे तो अपना हक ले सकेंगे। अगर आपके अंदर वो वारदाती, वो साजिशी, अगर साजिश करने में कामयाब हो गया, आपको अपने मकसद से हटाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपको तकसीम करना चाहता है कि हम इस तहरीक को कमजोर करें, नाकाम करें। ये उसको पैगाम दें कि इस तारीख को आपका बाप ही कमजोर कर सकता। हम अपना हक लेकर रहेंगे। बस सब तो पहले कनेल कासाना फैजपुर शरीफ टांगली बादर ने जितने भी दोस्त भरा बुजुर्ग इतने सारे आए हुए हो, उन्हें सारे ने शुक्रिया अदा करना वा कि तुसा असा की अपनी इस महफिल में असा की दावत दी है। असा आए हैं अवामी एक्शन कमेटी पर आज इन्होंने बड़ी तकलीफ हुई है कुछ बंदियां की, और उन्होंने बेटा की दर्द पिया है। दर्द ना थोड़ा जा इलाज दसा मैं आज थोड़ा जा कि असा को तिमरा डंडा है, तिमरा डंडा चटनी का बनाए तो खासा होता है। इंशाल्लाह सारे पेटा की दर्द नहीं पिएगा। अवाम ने जिथे भी अवाम ना ज्यादा जुल्म सी उतना एक्शन कमेटी सारे फरिश्त हो सी। इंशाल्लाह असा पीछे ना होंगे, इंशाल्लाह आगे हो जिथे भी ज्यादा हो सी उतना इंशाल्लाह चकसवारी अवामी एक्शन कमेटी सब तो पहले खड़ी हो सी। मजलूम ने नाल जालिम ने नाल से इंशाल्लाह कदे भी खड़े ना होंगे। तो हुन शादिया टाइम है तो दोस्तों भी बड़ा टाइम हो गया था। एक नारा लवासा तो नारे ने जवाब थे तो जिन्होंने बेटा की दर्द पेड़ा इंशाल्लाह उनके राम हुआ जैसी सोलत देख लो हुक्मराना देख लो वजीफादारों देख लो, सोलतकारों देख लो, वजीफादारों देख लो। इंशाल्लाह हुन जगह जगह दर्द पेशन सारे की इंशाल्लाह जिथे भी अगे भी गल की है, जिथे तकलीफ हो सी ना उथे इंशाल्लाह असा जरूर खड़े हो सा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जनाब सारे दोस्तों भरावां बुजुर्गों का शुक्रिया।